हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएजी क्लासेस। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो कि काफ़ी बच्चों के लिए पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक पेपर होता है, इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। पेपर कुछ बच्चों के नज़दीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है। हैमंड रीडिंग जो बुकलेट है आपकी सिस्टर हैमंड, वो आप फॉलो करते हो। क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, कौन कितने मार्क्स का आएगा, ये सब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस रहते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज की वीडियो है, जिसमें मैं सारी यूनिट्स के जितने छोटे छोटे टॉपिक्स है उनमें से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो डिस्कस करूँगा। मार्किंग स्कीम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लूँगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने मार्क्स की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जितना मैं लिखूंगा, जितना मैं पढ़ा, जितना मैं बताऊंगा आप लोगों को, आई नो वो पूरा कोर्स ही होगा, बट छोड़ के कुछ मत जाना, बिकॉज यू विल गेट द इंटरनल चॉइसेस इन द एग्जामिनेशन। बट आप लोगों को पता, हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि जो चॉइस में सवाल होता है हमें बेसिकली जो सवाल हमें नहीं आता उसके चॉइस में वो सवाल हो जो मैं आता हूँ। कभी कभार दोनों ही वो सवाल आ जाता है जो कि हमें चॉइस में होता है, हमें नहीं आते होते, क्योंकि हम वो टॉपिक छोड़ के आए होते हैं। तो प्लीज डू नॉट लीव अ सिंगल टॉपिक। ओके, सो इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, चलिए जी बात करते हैं। 3 यूनिट में डिवाइडेड आपका सिलेबस। पहला लीनियर अलजेब्रा, दूसरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तीसरा मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फाइन। सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारी यूनिट को देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा की। एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले इसमें आता है वेक्टर। अब वेक्टर में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहली चीज प्रूफ्स। प्रूफ्स किसका? आप लोग मैग्नीट्यूड वगैरह पढ़ते हो, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कभी कभार प्रूफ आ जाते हैं। मैग्नीट्यूड रिलेटेड प्रूफ। ठीक है, उसके बाद मैंने एक YouTube पे वीडियो डाला हुआ है अपना वेक्टर फर्स्ट क्लास करके, तो आप उसको चेक करेंगे, उसमें मैंने काफी प्रूफ्स आपको कराए हैं। ऑर्थोगोनल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, फाइन, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, ये प्रूफ्स आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से 90 मार्क्स के पेपर की दुहाई दी जा रही है, ठीक है, तो 4 to 6 मार्क्स प्रूफ्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा, 100% आएगा। अगेन 5 to 6 मार्क्स। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन होते हैं या 2 पॉइंट्स होते हैं तो निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालते हैं? पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स एंड नॉर्मल टू दी वेक्टर। ठीक है, प्लेन और लाइन के कभी कभार पूछ लेता है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। कभी कभार इनका इंटरसेक्शन पूछ लेता है, इन दोनों का, मतलब दोनों को मिक्स करके काफी सवाल पूछे जा सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए, मैंने काफी चीज आपको करा रखी है। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड नॉर्मल टू द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, सो इट कैन बी आस्क्ड सो मेनी थिंग्स इक्वेशन ऑफ लाइन एंड प्लेन में। फाइन। नेक्स्ट टर्म जो आती है वेक्टर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, ये तो पूछेगा पूरे, लीनियर डिपेंडेंसी एंड लीनियर इंडिपेंडेंसी। इसको तो अच्छे से रट के जाना आप लोग को, अच्छे से पढ़ के। मैं अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स बोल सकता हूँ इसमें से पूछ लें। ठीक है, एल डी मतलब वेक्टर्स एल डी हैं, वेक्टर एल आई हैं,
वेक्टर्स LDLI इस पे थ्योरम मतलब लाइक कुछ अच्छी थ्योरम भी पूछी जा सकती है कि लीनियर डिपेंडेंट होने के लिए कम से कम कितने स्केलर का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो मैंने पढ़ाया है अगर सारे वेक्टर नॉन जीरो तो कम से कम 2 स्केलर नॉन जीरो होना जरूरी है। और LDLI में रिलेशनशिप, LDLI मतलब ऑब्वियसली LI क्या होता है जहाँ पे सारे के सारे स्केलर जीरो होते हैं, तो वेक्टर्स को लेके LDLI पूछ सकता है, पक्का पूछ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक बहुत ज्यादा। LDLI के बाद ये थोड़ा छुपा हुआ टॉपिक है स्पैनिंग, ये पूछ सकता है 3 to 4 मार्क्स में। स्पैनिंग सबको पता है, जब भी वेक्टर स्पैन करते हैं किसी भी चीज को, इसका मतलब वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एंड इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं वेक्टर को, तो वो स्पैन करता है, स्पैन इन R स्क्वायर, स्पैन इन R क्यूब एंड सो ऑन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, ठीक है। सो वेक्टर्स में ये कुछ चीजें बचती हैं, प्रूफ्स हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन प्लेन हो गया, लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी हो गई और स्पैनिंग हो गया, ठीक है, फाइन। उसके बाद इसमें एक टर्म, और अगर मैं LDLI की बात करूं तो मैं इसी में इसको इंक्लूड कर रहा हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, और इसमें कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी एक टॉपिक है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो वेक्टर्स में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, कुछ भी इग्नोर मत करना। अच्छा, मैंने टॉपिक्स लिखे, इनसाइट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अगर आपने टॉपिक्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा, आपने खुद पढ़ा हो तो भी ठीक है, किसी ने पढ़ाया होगा तो भी, मैंने आपको पढ़ाया, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा मैंने कितना कुछ इसके अंदर करवाई हुई चीजें, ठीक है, ओके। वेक्टर्स के बाद नेक्स्ट इसमें आता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में सबसे पहले हैं प्रूफ्स। प्रूफ्स में क्या क्या इसमें आ जाता है, कोई भी मैट्रिक्स, कभी कभार इनवर्स से रिलेटेड कुछ प्रूफ पूछ लेता है, कभी ऑर्थोगोनल से रिलेटेड पूछ लेता है, कभी इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रूफ पूछ लेता है। मतलब जैसे आप लोग स्कूल लेवल पे कभी कभार प्रूफ्स वगैरह करते थे मैट्रिक्स से रिलेटेड, कुछ भी पूछ सकता है, AB बराबर BA है तो A और B में क्या, मतलब लाइक A और B में क्या प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। तो प्रूफ्स ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इज इंपॉर्टेंट, काफी टाइम से ये आ ही रहा है 4 to 5 मार्क्स का, तो यू कांट इग्नोर दिस प्रूफ्स, ओके। कुछ बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं पहले 10-15, आई थिंक बुक्स तो मेरी सभी के पास होगी, जो पढ़ भी नहीं रहे उनके पास ही बुक्स होगी हमारी। पहले 20 क्वेश्चन मैंने प्रूफ से रिलेटेड ही रखे, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी, इनवॉल्यूटेटिव की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन। सो प्रूफ्स इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स। लिख लो, एक सवाल आ सकता है पक्का, रैंक निकालने को भी आ सकता है, और किसी मतलब किसी मैं बोल सकता हूँ कोई वेरिएबल दे देगा और रैंक के थ्रू उस वेरिएबल की वैल्यूज निकालने को बोलेगा, ठीक है। 3 to 5 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तो पक्का ही आएगा, पक्का आएगा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप लोगों से पूछ लेता है ना कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला, ये 4 to 6 मार्क्स मान के चलो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बाद, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्रैमर रूल भी आ चुका है, हाँ क्रैमर रूल, एक बार इसको भी देख लेना, कैन बी आस्क्ड, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बस लिखने में छोटा है, बट इसके अंदर काफी कुछ आप लोगों को पढ़ना है, आई बिलीव सबको पता होगा अच्छे से। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्रैमर रूल्स के बाद हम लोग मूव करते हैं लियोनटिफ मॉडल। बच्चों लियोनटिफ का हमारा यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप लोग प्लीज फॉलो कर सकते हैं। लियोनटिफ भी 4 to 6 मार्क्स से पूछा जा सकता है, ठीक है, लियोनटिफ मॉडल, फाइन। लियोनटिफ के बाद एक नया पार्ट 2023 के पेपर के लिए ऐड हुआ है बच्चों के लिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में, जो कि है बेसिकली ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर, ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर और डायगोनलाइजेशन, ठीक है, ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर, डायगोनलाइजेशन और स्पेक्ट्रल थ्योरम। ये इसी साल ऐड हुई है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं ये पक्का आएगा 6 to 8 मार्क्स में, डिफरेंट पक्का आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो ईगन वैल्यू, ईगन वेक्टर्स, लियोनटिफ हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, प्रूफ्स। जिन बच्चों के पास अगर हमारी बुक्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम नीचे दिए गए नंबर पे आप सेमेस्टर 2 की बुक की डिमांड कर सकते हो। प्लीज प्रोवाइड दी सेमेस्टर 2 बुकलेट PDF, मैं आपको भेज दूंगा, सिंपल, ठीक है, ओके। आगे हम लोग आते हैं सेकेंड यूनिट पे, आगे हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे, जो कि है
फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हैमंड का चैप्टर नंबर 15 एंड 16 कवर करता है। लीनियर अलजेब्रा हैमंड का चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 कवर करता है। ठीक, कुछ अगर स्किप हो गया मेरे दिमाग से तो आई एम रियली सॉरी। आप कमेंट पे लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा, तो मैं कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा फॉर श्योर। ठीक है, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में सबसे पहले लेवल कर्व पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। डोमेन पूछ सकता है ऑफ एफ एक्स वाई। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ 5 to 6 मार्क्स ये लेवल कवर वगैरह के बाद, डोमेन ऑफ फंक्शन के बाद नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है। कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइन। उसके बाद टोटल डिफरेंशियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें हेशियन मैट्रिक्स पढ़ते हो आप लोग, हेशियन मैट्रिक्स HM, पार्शियल इलास्टिसिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, टोटल डिफरेंशियल, अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, आई बिलीव तुम सबने ये अच्छे से पढ़े हो। कॉम्पोजिट हो गया, इम्प्लिसिट हो गया, लीनियर अप्रोक्सीमेशन हो गया, टोटल डिफरेंशियल हो गया, पार्शियल इलास्टिसिटीज हो गई। मुझे लगता नहीं है, हाँ, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, बड़ा टॉपिक है ये। 30-35 नंबर कवर करता है पेपर में, पूरे 90 में से, अगर 90 मार्क्स का पेपर, ज्यादा भी कर सकता है। होमोजीनियस एंड होमोथेटिक, पक्का। ठीक है, सो एक बारी मैं चेक कर लेता हूं हमारी बुक में से भी कि यही टॉपिक्स हैं या नहीं है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। composite, implicit, total differential, level curve, tangent, हाँ एक और रह गया। tangent plane, फाइन, ये हो गया। composite, implicit function theorem, directional derivative, total differential, quadratic form और इलास्टिसिटी, अप्रोक्सीमेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजेनियस। मतलब ये इन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग में बोल सकता हूं 5 to 7 मार्क्स। ठीक है, इनमें से कोई भी 4-5 टॉपिक आ जाए, पूछ सकता है, फॉर श्योर पूछ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिकली भी पार्शियल इलास्टिसिटी मांग सकता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। भाई साहब पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा। 5 to 7 मार्क्स लिख के दे रहा हूं, पक्का पूछेगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ना मैंने हमारी बुक में एक इकोनॉमिक एप्लीकेशन का भी टॉपिक बना रखा है, जिसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, पार्शियल इलास्टिसिटीज, प्रोडक्शन फंक्शन, ये सब चीजें हैं। तो बाद जब आप बुक ले लोगे तो क्लियर हो जाएगा, वो सबको कवर कर देगी थोड़ा इकोनॉमिक एप्लीकेशन। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन सब की इकोनॉमिक एप्लीकेशन बेसिकली। लास्ट यूनिट आती है मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। इसमें कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन एक टॉपिक नहीं है इस बारी के सेमेस्टर के लिए। ठीक है, मल्टी वेरिएबल में सबसे पहला पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट एंड लोकल मैक्स, मिनी एंड सैडल पॉइंट। एक सवाल तो ये लिख लो आराम से, 4 to 7 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा आएगा,
पक्का आएगा, पक्का 8 to 10 मार्क्स। एक टॉपिक है कॉन्वेक्स सेट, इसका वीडियो मैंने YouTube पे भी डाला हुआ है, 4 to 6 मार्क्स। देन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स 6 to 8 मार्क्स। एंड बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक जो कि इंटरनेशनली और नेशनली हर जगह बहुत पूछा गया है, और टचवुड आप लोगों के प्यार की वजह से इस टॉपिक को इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज किया गया। मेरी वीडियोस को वर्ल्ड में इसको बहुत ज़्यादा ही प्यार मिला। एंड टॉपिक है क्वाजी कनकेव एंड क्वाजी कन्वेक्स। तभी पहली वीडियो से इतना ज़्यादा मुझे अच्छे कमेंट्स मिले, तो मैंने इसका पार्ट 2 भी बनाया है जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड है, आपको बहुत फायदा देगा। 6 to 10 मार्क्स, ठीक है। So these all are the things which cover in this concave convex। ये क्या हो गया, concave and convex, ये सब भी important है काफी तरीके से। आप मतलब अगर आप जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ रहे, खुद पढ़ रहे, तो हैमंड ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। हैमंड में अच्छा है ये वाला टॉपिक, मतलब आई पर्सनली लाइक्ड इट। आपको समझने में काफी दिक्कत होगी हैमंड से थोड़ी बहुत, अगर हो तो कुछ वीडियोस आपको हमारी यूट्यूब पे मिलेंगी विच इज गोइंग टू हेल्प यू। और बाकी जो मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें तो हैमंड देखने की जरूरत है ही, मैं अच्छे से उन्हें पढ़ाई रहा हूँ, ठीक है। सो आई बिलीव मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी अपनी इस वीडियोस में। अगर मेरे से अच्छा, मल्टी वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की, इन सब की इकोनॉमिक एप्लीकेशन, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 4 to 6 मार्क्स, फाइन। सो आई बिलीव मैंने काफ़ी चीज़ें इस वीडियोस में कवर कर दी हूँ। अगर कुछ भी मेरी तरफ से छूटा है तो कमेंट सेक्शन में या मुझे अलग से व्हाट्सअप करके आप बता सकते हैं, फाइन। आई होप दिस विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर देना।